फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, यानी इंडिया में क्रेडिट के फॉर्मल सेक्टर्स कौन कौन से हैं, उन्हीं के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करना है। उससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, यानी जहां से लोग क्रेडिट लेते हैं उन जगहों को जो है वो एज अ सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। और इस बेस पे जो है वो सामान्यतः दो सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, यानी दो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। दो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जहां से लोग क्रेडिट या लोन या कर्ज ले सकते हैं। पहला सोर्सेज जो होता है उसको जो है वो हम लोग फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कहते हैं। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट वैसे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड हों या गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल प्राप्त हो क्रेडिट देने के लिए। इनमें जो है वो सामान्यतः बैंक और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस जो है वो आते हैं। दूसरा कहलाता है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में जो है वो वैसे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड ना हो और ना उन्हें क्रेडिट देने के लिए अप्रूवल मिला हो। ऐसे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में सामान्यतः जो है वो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, इन सभी को जो है वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में रखा जाता है। इंडिया में अगर हम देखें तो क्रेडिट के जो सोर्सेज हैं, आपको एक डाटा के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है कि रूरल हाउस होल्ड में 2012 में 1000 रुपीज पे जो है वो कहाँ कहाँ से लोग क्रेडिट अरेंज करते हैं, इसके बारे में दिया गया है कि 33% जो है वो मनी लेंडर से, लगभग 25% जो है वो कोऑपरेटिव और बैंक से, और 25% जो है वो कॉमर्शियल बैंक से। ये एक बेसिक डाटा दिया गया है जिसे समझने के लिए कि क्रेडिट के सोर्स क्या क्या हैं। हम बात करें जहाँ तक आरबीआई की, तो आरबीआई जो है वो एक ऐसी संस्था है जो गवर्नमेंट के तरफ से तो करेंसी पब्लिश करती ही है, साथ साथ में यह भी ख्याल रखती है जो बैंक्स हैं कि वो लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बैंक और गवर्नमेंट ये दोनों जो है वो आम जनता की सुविधा के लिए जो है वो सेटअप किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों को बार बार विजिट करते रहती है कि सही तरीके से लोगों को क्रेडिट मिलता रहे, क्योंकि क्रेडिट एक इसेंशियल चीज़ बन जाती है जब आज के वर्तमान युग में जब डेवलपमेंट की बात आती है, यानी जब डेवलपमेंट करना हो तो उसके लिए क्रेडिट जो है वो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस बन जाता है। यानी सामान्यतः आप कर्ज लेकर अपने बिजनेस, व्यवसाय और खुद को ग्रोथ कर लीजिए और फिर उसके बाद जो है वो उस कर्ज को, उस क्रेडिट को जो है वो वापस कर दीजिए। तो यहाँ पर आरबीआई का फंक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है। जैसे कि आरबीआई जो है वो समय समय पर बैंकों का सुपरविजन्स करते रहती है कि सारे बैंक सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। दूसरा चीज़ आरबीआई का काम हो जाता है कि जो करेंसी का फ्लो हो रहा है मार्केट में, उस फ्लो को जो है वो विजिट करते रहे, देखते रहे, निगरानी करे। इसके साथ साथ आरबीआई समय समय पर जो है वो बैंकों को भी जो है वो जाकर वेरीफाइड करता है कि बैंक जो है वो क्रेडिट जो है वो लोगों को दे रहे हैं या नहीं, या क्रेडिट दे रहे हैं तो किन लोगों को दे रहे हैं। कहीं ऐसे लोगों को तो क्रेडिट नहीं ना दे रहे हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है, या केवल अमीर लोगों को क्रेडिट दिया जा रहा है, गरीब लोगों को क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के जो है वो कई तरह के सुपरविजन्स के काम जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगर हम फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की अगर रियलिटी चेक करें तो इसमें जो है वो इस फिगर के जरिए आप इजीली जज कर सकते हैं कि क्या कंडीशन है कंट्री में जो है वो क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। अगर हम पुअर हाउस होल्ड की बात करें तो पुअर हाउस होल्ड में जो है वो मात्र 15% ही ऐसे लोग हैं जो फॉर्मल सोर्स से क्रेडिट लेते हैं, यानी 85% लोग जो है वो कंप्लीटली इनफॉर्मल सोर्स पे डिपेंडेंट है। वहीं हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, यानी जिनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति है, वैसे अगर हाउस होल्ड की बात करें तो उसमें 47% जो है वो फॉर्मल सोर्स से लेते हैं और बाद बाकी 53% जो है वो आपको इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है वो यूज करते हैं। उसी तरह से अगर हम थोड़ा सा वेल हाउस होल्ड की बात करें, यानी जो थोड़ा सा वेल डेवलप्ड हैं या पैसे वाले हैं, तो इसमें जो है वो 72% लोग जो है वो
आपको फॉर्मल सोर्स का यूज करते हैं, 28% जो है वो इनफॉर्मल सोर्स का। और अगर वहीं रिच की बात की जाए तो 90% रिच जो है वो फॉर्मल सोर्स का यूज करते हैं और 10% जो है वो इनफॉर्मल का। इससे साफ पता चलता है कि जहां रिच एक तरफ ज्यादातर फॉर्मल यूज कर रहे हैं, वहीं जो है वो पुअर जो है वो इनफॉर्मल यूज कर रहे हैं। यानी पुअर के जो है वो डेप्थ ट्रैप में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्वप्ना की भी स्टोरी आपको अच्छी तरह से याद होगी कि स्वप्ना के साथ क्या हुआ था। तो इस तरह के सिचुएशंस ना क्रिएट हो। गवर्नमेंट का मेन फंक्शन होता है लोगों को सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराना। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने के लिए बार बार फंक्शंस करते रहती है। चाहती है गवर्नमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा देश में बैंक हो, कोऑपरेटिव्स हो, जहाँ पे लोगों को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पैसे मिल सके, कर्ज मिल सके और लोग अपना जीवन जो है वो चला सके। यहाँ पर जो डाटा हम देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो ज़्यादातर लोग जो है वो इनफॉर्मल का यूज़ करते हैं, और इनफॉर्मल का ज़्यादातर यूज करेंगे तो इनका भी जो है वो कंडीशन स्वप्ना की तरह हो जाएगा। इन्हें भी अपने लैंड के या कुछ एसेट्स के पार्ट्स जो है वो बेचकर कर्ज चुकाने पड़ेंगे। तो इन्हीं सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए इंडिया में फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को इम्प्रूव करना भी ज़रूरी हो जाता है।